तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में सामान्य अध्ययन यानी जीके का 50 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करवाए थे, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए सामान्य अध्ययन जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और हमने पिछले क्लास में बोला था कि यह सब जो मॉक टेस्ट आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, यह सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके, चाहे वो झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, तो यह सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है मॉक टेस्ट। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आइए देखिए आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल। पांचवा हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा खुजराहो। कहां किया गया? खुजराहो में। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया है। यह महिला निवेशकों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटी बचत योजना है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश घाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्यूबा। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया पुनः उनको? तो क्यूबा के। मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, क्यूबा की राजधानी जो है वह हवाना है तथा वहां की मुद्रा जो है वह आपका क्यूबन पेसो है। जी हाँ, क्यूबन पेसो है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गिफ्ट सिटी, जी हाँ, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित है ना। इसके जो अध्यक्ष हैं है ना, वह कौन बने हैं? तो वह बने हैं हसमुख हसमुख अधिया। हसमुख अधिया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। जी हाँ, किनका स्थान लिया? उन्होंने सुधीर माकंड का स्थान प्राप्त किया है। इसके पहले यानी अध्यक्ष थे सुधीर माकंड। आगे बढ़िए, 3D तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2023 का विषय था। क्या विषय था? हमारे साथ हमारे लिए नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां। पहला ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। इस दिवस को बनाने की शुरुआत पहली बार 2016 में हुआ था। कब से इसका शुरुआत है? कब से यह चल रहा है? 2016 से मनाने के लिए इसका शुरुआत किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा है ना ऑप्शन नंबर ए, शिव शंकरी को। जी हाँ, शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। 2022 के लिए इस पुरस्कार हेतु सुश्री शिवशंकरी को चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार सूर्य बामसम के लिए दिया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को किस राशि पर सीमित कर दिया है? तो आपका उत्तर दिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 15,000। आगे बढ़िए, अरेबिका रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कपास का। किसका किस्म है? कपास का। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ, कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सहायक नदी नहीं है? तो यहां पर मानस, धनसिद्धि है ना, सुबन सिटी है ना, यह सब जो है जितना भी दिया गया है सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो कौन नहीं है? तो ऐसा कोई नहीं है ना ऑप्शन में जो सहायक नदी उसका नहीं, सबका सब सहायक नदी है। जी हाँ, और इस नदी का उद्गम स्थल जो है वह मानसरोवर झील से होता है और यह अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन वायु जनित रोग के उदाहरण है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा खसरा। क्या हो जाएगा? खसरा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। निम्न में से बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांका। कहां नहीं पाया जाता है? बांका में है ना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 16।
राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं? कौन शामिल होता है? तो माध्यमिक शिक्षक। कौन शामिल होता है? माध्यमिक शिक्षक। जी हाँ, आगे बढ़ जाइए। इसमें जो है कौन कौन शामिल होता है? विधानसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय, है ना, स्नातक माध्यमिक शिक्षक, स्नातक हो गया और माध्यमिक शिक्षक हो गया। तो माध्यमिक शिक्षक आपका ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित, है ना, जाति आयोग से संबंधित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18। 18 देखिए, कहता है राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में से 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मनोनयन की प्रक्रिया जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 19। देखिए यहां पर अनुच्छेद को आपको मिलान करना है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 कौन जो है सम्मिलित नहीं है? लोकसभा का जो संरचना उसका चर्चा जो अनुच्छेद 81, आपका यह भी सही है ना। भारत का महान्यायवादी जो है ये आपका 76, यह भी सही है। राष्ट्रपति का पद का विवरण जो है वो अनुच्छेद 56 नहीं, अनुच्छेद 52 होगा। यही जो है युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा की कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है ना, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है जो केवल लोकसभा से संबंधित होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य हुआ करते हैं, जबकि लोक उपक्रम समिति में भी 22 और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 22। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वह है 12। क्या हो सकता है? 12 हो सकता है ना। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23। राज्य वित्त आयोग है एक क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 24। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जी हाँ, मूल संविधान में जो है ना, कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12। जी हाँ, कितना है? 12। आगे आ जाइए। देखिए, मूल संविधान में कुल 22 भाग था जो वर्तमान में 25 है। 8 अनुसूची था जो वर्तमान में 12 है। 395 अनुच्छेद था मूल संविधान में जो वर्तमान में 470 से अधिक है। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति, है ना। आगे देखिए, जीवीके राव समिति के बारे में भी देख लीजिए। यह ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज का प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। और एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज का पुनर्शक्तिकरण। जी हाँ, तो आपका उत्तर जो होगा अभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 26। खादी का अर्थशास्त्र एवं चंपारण में महात्मा गांधी जैसी कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई थी? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़िए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था? कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कहने का मतलब है ना, आपका साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार। यह देखिए, साहूकार, शिक्षित वर्ग एवं जमींदार जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जो कि इस विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण रहा था। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 30। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, यह उसकी विशेषता नहीं है। बाद बाकी प्रांतीय स्वायत्ता, द्विसदनीय विधानमंडल, एक अखिल भारतीय संघ, सब उसकी विशेषता है या उसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 31। बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 अक्टूबर 1905 को, है ना। 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था।
आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 32, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, जो कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था। कैमा अधिवेशन था? 17वां अधिवेशन था। और एक बात और, गांधी जी जो है मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका हो जाएगा, है ना, 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले होगा आपका साइमन कमीशन का रिपोर्ट मार्च 1930, उसके बाद दिल्ली समझौता 5 फरवरी 1931, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा, है ना, दिल्ली समझौता यानी गांधी इरविन समझौता उसको कह सकते हैं, है ना। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, फिर पूना समझौता 24 सितंबर 1932, यानी सही जो सम्मिलित है घटनाक्रम कालक्रम के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34, किस जैन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हरि विजय सूरी को। किसको? हरि विजय सूरी को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा यशोधर्मन। आगे बढ़िए, सिंधु घाटी की सभ्यता संबंधित है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम अभिलेख में। पहला अभिलेख में जो है इसमें पशु बलि का निंदा किया गया, दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, पांचवा अभिलेख में जो है ना, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, छठा में आत्मनियंत्रण को की शिक्षा दी गई है। आगे बढ़िए, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह एक प्रमुख ज्वालामुखी है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक आर्थिक रूप से विनाशकारी ज्वालामुखी घटना माउंट सेंट हेलेंस से संबंधित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा झील 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? वह है आपका पुलिकट। कौन है? पुलिकट। किसके किसके साथ? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ना। आगे बढ़िए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आविष्ठित जो नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील भूभाग जो है भूभाग आविष्ठित देश नहीं है ना। ब्राजील क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी जो है ब्रासिलिया है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 41, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। यह ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 42, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में एक पहाड़ी शहर है। जी हाँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के राज्य कोयम्बटूर जिले में स्थित है। राज्य के कोयम्बटूर जिले में। चलिए आगे बढ़ जाइए, मिट्टी की रचना किस प्रकार होती है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए मिट्टी की रचना जो है सामान्यतः निक्षेपण, अपरदन, अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। मिट्टी जीवाश्म तथा खनिज लवणों का मिश्रण हुआ करता है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। चलिए, पौधों की मिट्टी के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 तक रहना चाहिए। सब सारे बात को आप ध्यान में रखोगे तो उपयुक्त निक्षेपण, अपक्षय, अपरदन उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 45, भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर। कहाँ है आपका? जयपुर में है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 46, है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो उपभोक्ता आंदोलन को अवसर प्रदान करता है और उसके महत्व को उजागर करता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का प्रेरणा देता है। चलिए आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 47, योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, 1994 ईस्वी में जापान के योकोहामा नगर में जो है योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन के संबंध में विश्व कॉन्फ्रेंस में विश्व में आने वाली विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए थे। बाद में इसे ही योकोहामा रणनीति तथा आर्थिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 48, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 49,
पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए पंचेत बांध जो है वह दामोदर नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। जबकि अब आपको बतला देना चाहते हैं इससे लाभान्वित राज्य जो है वह आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 50, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा। जी हाँ, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है वह घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 50 प्रश्न, जिसको हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक बार और देख करके 50 प्रश्न का आप रिवीजन कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपको हम फिर 50 क्वेश्चन करवाते रहेंगे, है ना। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कैसा लगता है आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताएं, है ना। तब उससे जो है उससे के आगे का प्रक्रिया सोच करके कमेंट के हिसाब से हम आगे आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, है ना। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सब स्टूडेंट डिलीट के नाम से ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।